एक साथ कस्टम में सारे थे भोले भाले, बोलते बहुत थे, भोले लोग जरा बोलते भी ज्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है, चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था इस आदमी का, यह आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहाँ से मैंने लाया हूँ कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हुआ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना है, तुमको दिखा। यहाँ लोग को छुपाते अपना कैमरा, फिर उससे बताने लगे कि मैं वहाँ से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहाँ से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हुआ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया, तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डींग मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ से मुझे बेवकूफ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा सर दर्द से। और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरस आ जाता, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोले। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है, जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता। इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की। तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुम तो घटिया कास्ट हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं है, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, एकदम वो सीरियस हो जाती। अच्छा अभी जरा ठहरी अंदर जाए, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि उसका कुछ ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत, एक साथ से मुझे मालूम है इनको कैमरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियस इसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। इसलिए कैमरे में क्या को जाने को चाहिए? अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहां जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा ही ना करे कि क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो है फट से बेवकूफी पकड़ लेता और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बताएं कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ नग्न नृत्य जो होता है, मतलब रजनीश जी का नहीं लेकिन हो। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते, तो फिर रिश्ते में हमसे बड़े होते थे। तो हमारे एक घर में एक बड़े चूल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने का। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे शैतान बहुत है ना, वो ले गया पुलिस थाने में उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गया, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊँगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे सीधे चले, वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता कि पुलिस बाहर लगती होगी, ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ से धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट नहीं, कहने वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं? मैंने कहा अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए, चले तो फिर आइए सीधे हवालात में। हवालात में, और कहने चाहिए आप हवालात में आपको किसी ने पहुंचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ बनाया जाता। ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है, ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है, उसको रियलाइजेशन के बाद हम थम और देख सकते, अरे वाह बेवकूफ राम चले जा रहे हैं, वहां कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियां देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट फना कर सकते हैं।
बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफ़ी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है वो अलिप्त होकर के देखता है मजाक को। अजीब हालत है, साफ समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, उनको आप अगर कैबरे डांस तो छोड़िए, आप किसी हिप्पी से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दे, उनको बाल बाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती है। क्या आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते हैं। आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाएं, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या कर। बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी करे, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं। ऐसे कोई बच्चे चुप भी हैं लेकिन वो हर एक चीज को देखते रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे, तो अब उन्होंने वो सुन लिया। अपने पति से उन्होंने कहा, उनसे तो कहा नहीं कुछ। जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखे बार बार ऐसे। उसके बाद कह रहे हैं, मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे घोड़े जैसे खाते। माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कह रही हूँ। उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात। और बच्चों में ये समझ आ जाती किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे। बच्चों में आदत होती, नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी, और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया। जो आदमी में अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी। जो अपनी बेवकूफ़ी की हंस सके, वाह क्या कहें, हमने भी ये कर, हम भी ये करा। ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने से। आप लोग भी जो रियलाइज है ये करें, अपनी और नजर करें कि क्या आप दौड़े चले जा रहे हैं, क्या कहने, तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफार से टूट गए, जा कहाँ रहे आप, जेब में पैसा नहीं है, आपकी नजर कहाँ पड़ जाए, बार बार आपकी नजर कहाँ उठ रही, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है, और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है। दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा कि आना नहीं हो सकता, और जिनको आना है देवड़े के पीछा बताएंगे, जिन देवड़े साहब को कहीं जाने का है। तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवड़े साहब हमारे साथ बैठ गए, मोटर में चल दिए। उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए, वहाँ उनको 3 घंटा में लगा वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मजा आ रहा है और किसी चीज में मजा। लेकिन जब इसका मजा ही पूरा नहीं लिया तो चित्त जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ गए थे, आज पार्टी में रहते, क्यों था, तो जाना ही पड़ा, बात इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब चित्त जाता ही, उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता, भागो प्रोग्राम है भागो, वहाँ सज्जनों का मेला होता है। सत्संगति में, दुनिया के संगति में बैठ करके जो मजा आएगा वो वहाँ क्या मजा आने वाला है। यहाँ की जो चीज की चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को, वहाँ मजा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं आए, सुन एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मजा आता है, हाँ अरे ऐसा लगता है। और वही कोई भूत वाला है तो बाप रे करे। लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अभी भूतों की तरफ ही गए। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपको आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे, कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे, और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरे की और जगह आपको जाने से मतलब, जब मजा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी को लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा पूछता है,
शराब मत पी, ये न कर, वो न कर। वो छोड़ता है क्या अपनी बोतल? घर में नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी चीज एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है, उसकी बीवी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा। वहां पर नहीं वो चिल्लाने लग गई तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा। वहां पुलिस पकड़ेगी तो और कहीं जाकर के खेलेगा। ये छोड़ने वाला नहीं, इसकी भी लत लगनी चाहिए। जब लत लग गई तो फिर कोई चीज में मजा नहीं आता। बस यही बात, यही सोचना, यही बोलना, यही करना, जिससे मिला उससे। तो लोग कहते हैं यार तुम्हारे तो माता जी से हम बोर हो गए, लेकिन आप बोर नहीं होने हैं। आप कहे चलो तो देखो तो क्या बात है। कोई किसी की भी बात कहेगा आप ये कहेंगे नहीं भाई पहले चलेगा, पहले उसे देखो। ये सब की बात तो बाद में होती है। हमने पाया हुआ, हमने जरूर जाना है। और सारे घर वालों को भी आप बदल, घर वाले तो आपका पसंद कर नहीं सकते जब तक वो लोग पार नहीं। इसमें नाराजी की, गुस्से में क्या मजा करना चाहिए, ठिठोली उनके साथ करना चाहिए। इसमें कोई भी गुस्सा होने की बात नहीं। एक बार हमारे यहाँ ऐसा ही हो गया कि एक साहब हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप बार बार जाती हो बोलो सामान फेंकना सीखे तो हमने भी सामान फेंकना सीखे। तो ये क्या सामान बटोरी है तो मैं भी बटोरती हूँ सामान बटोरना सीखे, हमने बटोर लिया। हमने कहा देखे था आपको जिस चीज का शौक है आप करके, हमें इस चीज का शौक है हम करते। वो तो आप रोके चाहे नहीं रोकिए, हमें तो जाना होगा ही। और चाहे हम यहाँ भी बैठे रहे चित्त तो हमारा नहीं। जब इसका मजा लग गया, अब नाटक वाले देखिए जिनको नाटक का